नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। साथियों, एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एचपीटेट जून 2026 के लिए जीके का पार्ट 7 लेके आ चुका हूँ। पार्ट 7 का जो पहला क्वेश्चन है कि चतुर्थ बौद्ध महासभा का आयोजन कहाँ किया गया था। तो अगर बात करें चतुर्थ बौद्ध महासभा की, तो चतुर्थ बौद्ध महासभा का आयोजन कुंडलवन कश्मीर में किया गया था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तो एग्जैक्ट आपको याद रखना है कि कहाँ पे किया गया। तो कुंडलवन कश्मीर जो है, यहीं पर चौथी महासभा का आयोजन किया गया था। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन टेट परीक्षाओं में बहुत बार पूछ चुका है कि चतुर्थ बौद्ध महासभा का आयोजन कब किया गया था। तो चतुर्थ बौद्ध महासभा का आयोजन प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में किया गया था। ये बात भी आपको डिटेल से याद रखनी है। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाले ने क्वेश्चन पूछा था कि जो चतुर्थ बौद्ध महासभा है, चौथी जो बौद्ध महासभा है, उसका आयोजन किसके काल में हुआ था। तो ये आपका कनिष्क के काल में हुआ था। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। एक बार टेट परीक्षाओं में ही क्वेश्चन पूछा गया था कि पहली बौद्ध महासभा का आयोजन कहाँ पे किया गया। तो पहली जो आपकी बौद्ध महासभा है, उसका आयोजन राजगीर या राजगृह में किया गया। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। पहली जो बौद्ध महासभा है, उसका आयोजन कहाँ हुआ था। तो पहली बौद्ध महासभा का आयोजन 483 बीसी में या 483 ईसा पूर्व में अजाद शत्रु के शासनकाल में हुआ था। ये बात भी आपको जरूर याद रखनी है। किसके शासनकाल में। तो अजाद शत्रु के शासनकाल में 483 ईसा पूर्व में क्या हुआ था, आपका पहली बौद्ध जो संगीति है, पहली जो बौद्ध महासभा है, उसका आयोजन हुआ था। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। फिर क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछेगा कि दूसरी बौद्ध महासभा का आयोजन कब हुआ। लेकिन उससे पहले अगर आप भी एचपीटेट जून में क्लियर करना चाहते हो, आप किसी भी स्ट्रीम से हो, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं मात्र और मात्र 499 रुपीज़ मंथ में। हम देंगे आपको 499 रुपीज़ मंथ में लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस। जो क्लास लाइव होने वाले हैं उनको आप आराम से रिकॉर्डेड भी घर जाके देख सकते हैं। एवरी सैटरडे आपका वीकली टेस्ट रहने वाला है। तो अगर आप हमारे बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप 78761, आप एचपीटेट नॉन मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, आप तैयारी कर रहे हैं एचपीटेट आर्ट्स की, एचपीटीजीडी हिंदी की, आप किसी भी स्ट्रीम की तैयारी कर रहे हैं, जेबीटी टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो 7876145409 पर आप कांटेक्ट करके हमारे बैच का हिस्सा बन सकते हैं। बाकी मैं ऑफिशियल जो हमारी ऐप है उसका, जिसपे क्लासें लगने वाली है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूंगा। साथियों, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन टेट परीक्षाओं में ही पूछ चुका है कि दूसरी बौद्ध संगीति कहाँ पे हुई थी। तो दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी मेरे भाई वैशाली में। अच्छा, दूसरी बौद्ध संगीति वैशाली में हुई थी। अरे भाई, कब हुई थी, क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है। तो दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी 383 ईसा पूर्व में। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, किसकी अध्यक्षता में दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी। शासनकाल ज़्यादा पूछा जाता है, तो शासनकाल था कालाशोक। और उसी प्रकार आपकी तीसरी बौद्ध संगीति की अगर मैं बात करता हूँ तो वो हुई थी आपकी 255 ईसा पूर्व में, 255 बीसी में। किसके शासनकाल के समय, पाटलिपुत्रम के शासन, पाटलिपुत्रम में हुई थी। किसके शासनकाल के समय, अशोक के शासनकाल के समय। तो पहली हुई थी राजगृह में, दूसरी हुई थी आपकी वैशाली में, तीसरी हुई थी पाटलिपुत्रम में, और चौथी हुई थी कुंडलवन कश्मीर में। पहली हुई थी अजातशत्रु के शासनकाल में, दूसरी हुई थी आपके कालाशोक के शासनकाल में, तीसरी हुई थी अशोक के शासनकाल में, और चौथी हुई थी आपके कनिष्क के शासनकाल में। तो चारों की चारों बौद्ध संगीति आपको जरूर याद रखनी है। अगला क्वेश्चन कि भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस का रिसाव हुआ। बिच गैस लीक्ड इन भोपाल गैस ट्रेजेडी। तो अगर बात करें भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था, तो उस गैस का नाम था मिथाइल आइसोसाइनेट। तो अगर बात करें मिथाइल आइसोसाइनेट की, तो इस गैस का जो रिसाव हुआ था वो किस में हुआ था। तो ये आपका जो जब भोपाल गैस त्रासदी हुई थी तो इसी गैस का रिसाव हुआ था। एक यूनियन कार्बाइड जो आपकी फैक्ट्री थी, वहाँ पर इस गैस का रिसाव होता है और लाखों, बहुत सारे लोग इसमें मारे जाते हैं। फिर बहुत बार टेट परीक्षाओं में क्वेश्चन आता है कि जो आपकी भोपाल गैस त्रासदी है वो कब हुई। तो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी 2-3 दिसंबर 1984 को। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 और 3 दिसंबर की रात को ये गैस त्रासदी होती है। 2-3 दिसंबर 1983 को भोपाल गैस त्रासदी होती है। और भोपाल कहाँ की राजधानी है, मध्य प्रदेश की राजधानी है। ये बात भी आपको डिटेल से याद रखनी है। अच्छा, एक क्वेश्चन तो ये भोपाल गैस त्रासदी वाला, और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कांगड़ा में विनाशकारी भूकंप कब आया था। ये दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है टेट परीक्षाओं में, जो बार बार पूछे जाते हैं। तो कांगड़ा में अगर विनाशकारी भूकंप की बात करें तो ये आया था 4 अप्रैल 1905 को। तो 4 अप्रैल 1905 को कांगड़ा में विनाशकारी भूकंप आता है, और ये 7.8 पैमाने का था। देखो कितना भयंकर ये था, बहुत सारे लोग इसमें मारे जाते हैं। ये आपका धर्मशाला, पालमपुर, मैक्लोडगंज, मतलब कि इसमें तबाही मचाई थी, ठीक है। और इसमें 20,000 से ज़्यादा लोगों की जान गई थी,
तो एक तो आपको भोपाल गैस त्रासदी पता होना चाहिए, एक आपका कांगड़ा में जो विनाशकारी भूकंप है, ये दोनों के दोनों क्वेश्चन आपको याद होने चाहिए। चलिए जी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो लीजिए अगला क्वेश्चन है कि भारत में संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है। तो भारत में जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट का जो जॉइंट सेशन होता है उसको प्रेजाइड कौन करता है, उसकी अध्यक्षता कौन करता है, ये क्वेश्चन टेट परीक्षा में 10 बार पूछा जा चुका है और ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल भी गलत नहीं करेंगे। तो भारत में जो संसद के संयुक्त अधिवेशन की जो अध्यक्षता करता है वो भारत का लोकसभा का अध्यक्ष करता है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है साथियों। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछता है कि संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है, लेकिन उसको बुलाता कौन है। तो उसको जो बुलाने का काम करता है वो करता है लोकसभा का, कौन करता है, आपका भारत का राष्ट्रपति। तो भारत का जो राष्ट्रपति है वो संसद के संयुक्त अधिवेशन, बोले तो संसद के दोनों सदन के सदस्यों को संयुक्त अधिवेशन के लिए बुला सकता है। आर्टिकल नंबर 108 में ये बोला गया है और ये जो प्रावधान है वो भारतीय संविधान में ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से ले रखा है। अब भाई संसद का संयुक्त अधिवेशन हो सकता है, अगर संसद का संयुक्त अधिवेशन होता है वर्तमान में, तो संसद के संयुक्त अधिवेशन में बैठने की अवस्था कितनी है। तो संसद के अगर संयुक्त अधिवेशन में जो भारत का नया संसद भवन बना है, अगर संसद का संयुक्त अधिवेशन होता है तो उसमें सीटिंग की जो व्यवस्था है वो 1272 बंदे बैठ सकते हैं। ये बात भी आपको जरूर याद रखनी है। ये भी एक नया क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है, परीक्षाओं में काम आने वाला क्वेश्चन है। अच्छा वापस आते हैं लोकसभा के अध्यक्ष में। फिर क्वेश्चन आ सकता है, काफ़ी बार टेट परीक्षाओं में ये क्वेश्चन आ रखा है कि भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन है। तो भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष है जीवी मावलंकर। तो जीवी मावलंकर की बात करें, ये जिनका पूरा नाम है गणेश वासुदेव मावलंकर, ये क्या है, भारत के प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष है। ये बात आपको जरूर याद रखना है। फिर भाई क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन क्या पूछता है, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है भारत के लोकसभा की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन है। तो प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष है आपकी मीरा कुमार। फिर क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि चलो मीरा कुमार प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष है कब से कब तक। तो ये बनी थी 4 जून 2009 से 2014 तक। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ से आपको बिल्कुल होने वाली नहीं है। फिर क्वेश्चन पूछने वाला बहुत दफ़ा टेट परीक्षाओं में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है। तो अगर बात करें वर्तमान की, तो वर्तमान में लोकसभा के जो भारत की जो लोकसभा है उसके अध्यक्ष जो है आपके ओम बिरला साहब है। इनका नाम आपको जरूर याद रखना है, ये नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये नाम परीक्षाओं में पूछा जाता है। अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन एक क्वेश्चन और पूछता है कि भारत कैसे लोकसभा के अध्यक्ष जो कि भारत के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। तो भारत कैसे लोकसभा के अध्यक्ष जो कि आपके भारत के राष्ट्रपति के रूप में काम कर चुके हैं, उनका नाम है आपका नीलम संजीव रेड्डी। तो नीलम संजीव रेड्डी को आपका नाम याद रखना है। ये भारत के राष्ट्रपति के रूप में भी रह चुके हैं और ये भारत के ऐसे राष्ट्रपति है जिनको निर्विरोध राष्ट्रपति बनाया गया था, बोले तो सर्वसम्मति से, इनके खिलाफ कोई खड़ा ही नहीं हुआ। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। अच्छा वर्तमान में भारत का राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस जनजाति से आती है, आप सभी लोग जानते हैं संथाल जनजाति से आती है। भारत के राष्ट्रपति की बात भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 52 से 61 के बीच की जाती है। फिर क्वेश्चन आता है कि बहुत बार टेट में क्वेश्चन है कि तीनों सेनाओं का प्रमुख, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च नागरिक, देश का प्रथम व्यक्ति भैया कौन होता है, तो आप बोलेंगे भारत का राष्ट्रपति होता है, ठीक है। और राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, इम्पीचमेंट की प्रक्रिया, महाभियोग की प्रक्रिया। कौन सा आर्टिकल, तो आर्टिकल नंबर 61 के तहत महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जाती है। ये बात आपको बेहतरीन तरीके से, इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखनी है भाई। एक क्वेश्चन टेट परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और अभी कमीशन में भी पूछा गया था कि विशेष अधिकार समिति में दोनों सदनों से कुल कितने सदस्य होते हैं। तो एक विशेष अधिकार समिति होती है संसद की और विशेष अधिकार समिति में टोटल सदस्य होते हैं 25 में लोकसभा से होते हैं 15, ठीक है। और शिफ्ट 1 12 तारीख को आया था कि राज्यसभा से कितने होते हैं, तो राज्यसभा से होते हैं 10, ठीक है। तो 15 होते हैं लोकसभा से और राज्यसभा से होते हैं 10 और टोटल होते हैं 25। टोटल 25, लोकसभा से 15, राज्यसभा से 10। दोनों बातें आपको बेहतरीन तरीके से याद रखनी है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा के लिए कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। ये क्वेश्चन कई बार टेट में आ चुका है। तो ये जो आपका मनोनीत किए जाते हैं
वो कितने किए जाते हैं? तो राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति 12 सदस्य अपने आप भेज सकता है, 4 क्षेत्रों से भेज सकता है। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। भारत के वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है? तो आर्टिकल नंबर 63 भारत में उपराष्ट्रपति की बात करते हैं, और उपराष्ट्रपति का जो पद भारतीय संविधान में लिया गया है वो यूएसए से हमारा यहाँ पे इसका प्रावधान लिया गया है। और भारत के वर्तमान में उपराष्ट्रपति जो है वो आपके कौन है? सीपी राधाकृष्णन। आपको ये नाम याद रखना है कि सीपी राधाकृष्णन जी क्या है? भारत के वर्तमान में उपराष्ट्रपति है। और भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी है, इनका नाम तो आप सभी लोग जानते हैं। और भारत की ये ऐसे दूसरे प्रधानमंत्री है जो कि तीसरे बार भारत के क्या बने हैं? प्रधानमंत्री बने हैं। अच्छा जी, एक क्वेश्चन बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि लोकसभा का पहला आम चुनाव भारत में कब हुआ? तो लोकसभा का पहला आम चुनाव भारत में 25 अक्टूबर 1951 से आपका 21 फरवरी 1952 के बीच हुआ। तो लोकसभा का जो आम चुनाव हुआ था वो आपका 25 अक्टूबर से शुरू होता है 1951 तक, और 21 फरवरी 1952 तक चलता है। ये बात आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखनी है जी। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर आप लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आपकी उम्र कितनी वर्ष होनी चाहिए? तो लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए आपकी उम्र जो है वो 25 साल होनी चाहिए। ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछा जाता है। अच्छा जी, एक क्वेश्चन और आता है कि आपका जो संसद है ना, संसद का स्थायी सदन कौन सा होता है जिसको कभी भी भंग नहीं किया जा सकता? तो राज्यसभा ऐसा सदन होता है संसद का जिसको कभी भी हम भंग नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा कौन सा सदन होता है जो अस्थायी होता है, जिसको कभी भी भंग किया जा सकता है? तो लोकसभा ऐसा सदन है जिसको कभी भी भंग कर देंगे, और राज्यसभा ऐसा सदन है जिसको कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। अच्छा, एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत के किस राज्य में लोकसभा की सबसे ज़्यादा सीटें हैं? तो वो आपका यूपी में है। दूसरे नंबर पे कहाँ पे? तो दूसरे नंबर पे पड़ता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में दूसरे नंबर पे सर्वाधिक 48 सीटें हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। आज विशेष अधिकार समिति मैंने आपको बताई, उसमें टोटल 25 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से होते हैं, 10 राज्यसभा से होते हैं। अच्छा जी, ये क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन आता है और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र आपका लद्दाख है। लद्दाख आपको जरूर याद रखना है, बेहतरीन तरीके से याद रखना है। चलिए जी, अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कि ए लैंड मास बाउंडेड बाय सी ऑन 3 साइड्स इज रेफर टू एज। देखो भाई, 3 ओर से घिरे भूभाग को क्या कहा जाता है? जो 3 ओर से, ऐसी भूमि जो 3 ओर से घिरी होती है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं आपका प्रायद्वीप। जो 3 ओर से घिरी होगी उसको बोलते हैं पेनिनसुला। ठीक है, क्या बोलते हैं? आपका पेनिनसुला बोलते हैं। ये बात आपको जरूर याद रखनी है कि ऐसा भौगोलिक क्षेत्र जो 3 तरफ से पानी से घिरा होता है उसको क्या बोलते हैं? आपका पेनिनसुला। और ये जो इसको हिंदी में बोलते हैं प्रायद्वीप। प्रायद्वीप का मतलब होता है, ये पेनिनसुला जो है वो आपका एक लैटिन भाषा का शब्द है। ठीक है, तो ये दोनों का दोनों आपको याद रखना है। अच्छा जी, द्वीप क्या होता है? द्वीप, अब द्वीप की बात करें तो द्वीप की अगर बात करें तो द्वीप, अच्छा भारत क्या है? भारत भी दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत आपने अक्सर देखा होगा। तो जो देखो, ये भी 3 ओर से, दक्षिण से भी है, पश्चिम से भी है, पूरब से, लेकिन ऊपर से क्या है? पूरी भूमि है। लेकिन ऐसा भूभाग जो चारों ओर से पानी से घिरा होता है उसको क्या बोलते हैं? ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, तो उसको बोलते हैं आपका द्वीप। अच्छा, यहाँ पे एक नाम है आपका स्थल डमरू मध्य। देखो, स्थल डमरू मध्य भूमि की एक संकरी पट्टी होती है दोस्तों, जो 2 बड़े भूमि के जो खंड होते हैं या महाद्वीप या द्वीप होते हैं उनको आपस में जोड़ती है, जिसके दोनों ओर क्या है? पानी होता है। तो उसी को क्या बोलते हैं? स्थल डमरू क्या बोलते हैं? जल डमरू मध्य, क्या बोलते हैं? स्थल डमरू मध्य बोलते हैं। तो स्थल डमरू मध्य भूमि की एक संकरी पट्टी है जो 2 बड़े भूखंडों को, जैसे महाद्वीप है या द्वीप है, उनको आपस में जोड़ने का काम करे। तो कल के लिए क्वेश्चन आ सकता है कि जो 2 बड़े भूखंडों को आपस में जोड़ती है उसको क्या बोलते हैं? स्थल जल डमरू मध्य बोलते हैं। क्या बोलेंगे? स्थल डमरू मध्य बोलते हैं। तो 2 बड़े भूभागों को जोड़ने का कार्य करती है आपकी स्थल डमरू मध्य। आपको ये बात याद रखनी है, और ये दोनों के दोनों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका उदाहरण जैसे आपका क्रा थल संधि है। क्रा थल संधि क्या है? एक आपका स्थल डमरू मध्य है। तो सारी बातें बहुत बेहतरीन तरीके से आपको याद रखने। चलिए जी, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आपका जो भारत छोड़ो आंदोलन है वो कब शुरू किया गया? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो आपका शुरू किया गया था वो कब किया गया था? तो ये आपका 1942 में शुरू किया गया था। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि भारत छोड़ो आंदोलन का जो नेतृत्व है वो किसके द्वारा किया गया था? तो आपका जो भारत छोड़ो आंदोलन का है वो आपका नेतृत्व है वो महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। और इसी आंदोलन में एक नारा दिया गया था, जो नारा था आपका डू एंड डाई, या करो या मरो।
तो करो या मरो का जो नारा है भारत में किस आंदोलन के दौरान दिया गया, तो वो आपका भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मेरे भाई दिया गया था। अच्छा, एक बार क्वेश्चन पूछने वाले ने क्वेश्चन पूछा था कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे। तो जब भारत में भारत छोड़ो आंदोलन हो रहा था तो उस समय आपके इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल। कौन थे भाई आपके? विंस्टन चर्चिल थे। तो विंस्टन चर्चिल कौन थे भाई? ये प्रधानमंत्री होते थे इंग्लैंड के जब भारत में क्या हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। ये बात बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रस्ताव है वो कहाँ पारित किया गया? तो पारित किया गया वर्धा में 14 जुलाई 1942 को। पहले कांग्रेस की जो कार्य समिति थी उन्होंने क्या है, इसका प्रस्ताव पारित किया भारत छोड़ो आंदोलन का। ठीक है, और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी का साथ देने वाले अमेरिकी पत्रकार कौन थे। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी का साथ देने वाले अमेरिकी पत्रकार थे लुई फिशर। ये नाम पूछा गया है आपसे और आगे भी पूछा जाएगा कि महात्मा गांधी का साथ किसने दिया था, तो लुई फिशर साहब ने महात्मा गांधी का साथ दिया था। अच्छा, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को गिरफ्तार करके कहाँ पे डाला गया? तो जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था तो महात्मा गांधी को गिरफ्तार करके डाला गया आगा खां पैलेस। ये पड़ता है पूना में। तो आगा खां पैलेस पूना में है और यहीं पर महात्मा गांधी को बंदी बना दिया गया। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है और इसके अंदर बंदी बना दिया गया। अच्छा, भारत छोड़ो आंदोलन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसको अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है। एक क्वेश्चन और टेट परीक्षाओं में बहुत बार पूछा जा रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो उस समय थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कौन थे? तो जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई तो उस समय मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कौन थे? आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। वैसे भारत छोड़ो आंदोलन का जो नारा है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी के द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया। लेकिन अगर बात करें कि इस करो या मरो के नारे का वास्तविक जनक, तो अगर वास्तविक जनक आ गया कि वास्तविक रूप से जनक कौन है, तो है आपका कौन? यूसुफ मेहर अली। ऐसे क्वेश्चन आपको कोई बताने वाला नहीं है, लेकिन मेरी सीरीज आपको वो क्वेश्चन बताती है जो क्वेश्चन आधे क्वेश्चन आपको पता भी नहीं होते। तो यूसुफ मेहर अली, इन्होंने ही वास्तविक रूप से करो या मरो का नारा दिया गया था, इसके जनक इनको माना जाता है। लेकिन इस नारे को जो फेमस किया है वो महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मेरे साथ ही किया था। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, मैं रियलिटी में आपको एक चीज़ बताता हूँ, अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगती है तो कॉमेंट बॉक्स में ना यार एक नारा एक नाम जय शिरगुल महाराज जरूर लिख दिया करें सभी साथी, मुझे बहुत अच्छा लगता है जी। अगला क्वेश्चन है कि प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? द बैटल ऑफ प्लासी वॉज फॉट इन द ईयर। तो भाई प्लासी का जो युद्ध लड़ा गया था वो आपका कब लड़ा गया? आपका 23 जून 1757। आपको याद रखना है कि 23 जून 1757 को आपका प्लासी का युद्ध यहाँ पे लड़ा गया था। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि प्लासी ये कहाँ पड़ता है? तो प्लासी पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के किनारे। लेकिन किस नदी के किनारे प्लासी का युद्ध हुआ था? तो ये बंगाल में प्लासी का युद्ध होता है। कौन सी नदी? भागीरथी नदी के तट पर। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, किस नदी के तट पर? तो भागीरथी नदी के तट पर प्लासी का युद्ध होता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की हार होती है और अंग्रेजी जो आपके गवर्नर जनरल रॉबर्ट क्लाइव होते हैं उनकी यहाँ पे जीत होती है। तो ये बात आपको ज़रूर याद रखनी, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। तो साथियों आज के लिए इतना ही, बाकी आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जोश नई उम्मीद के साथ। अगर आपको भी मेरी वीडियो पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें जय शिरगुल महाराज, हर हर महादेव, जय मां मंगयाणी, राधे राधे।